फ्रेंड्स, अर्पिता क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे थे क्विक रिवीजन हिंदी, जिसमें कि छायावाद युग के कुछ प्रमुख स्तंभ में आज हम लोग महादेवी वर्मा जी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो रिवीजन के तौर पे है, जिससे कि पीजीटी वालों के एग्ज़ाम अब एक हफ़्ता बचे हुए हैं, तो वे अपने रिवीजन आसानी से कर सकें। इसमें हम कई कवियों को लेकर, उनके जीवन परिचय से लेकर साहित्य में योगदान, उनकी रचनाएं, उनकी कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी यहाँ पर ऐड किए हैं। आइए देखते हैं महादेवी वर्मा जी के बारे में, उनका साहित्य में क्या योगदान दिए हैं, ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 में। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निश्वास भरी। ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। महादेवी वर्मा छायावाद युग की प्रमुख स्तंभ, महान कवयित्री, साहित्यकार, शिक्षाविद, समाज सेविका और नारी जागरण की अदिति थी। उनकी रचनाओं में करुणा, वेदना, प्रेम, प्रकृति, आध्यात्मिकता और नारी चेतना का अद्भुत समन्वय मिलता है। वे हिंदी साहित्य को नव संवेदना और गर्मा देने वाली युग प्रवर्तिका थी। महादेवी वर्मा जी से पहले हम लोगों ने देखा था जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावाद युग के स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। अगर आप लोग को इनकी वीडियो देखनी है तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। जीवन परिचय महादेवी वर्मा जी का। इनका जन्म 26 मार्च 1907 को हुआ, उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद में। इनके पिता गोकांत प्रसाद वर्मा, माता हेम रानी देवी थी। इनकी शिक्षा संस्कृत विश्वविद्यालय से संस्कृत में स्नातकोत्तर, और इनका व्यवसाय था प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रहीं और शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी रुचि साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, पशु प्रेम और नारी कल्याण में थी। इन्हें पद्म भूषण 1956, साहित्य अकादमी पुरस्कार यामा के लिए 1982 प्रदान किया गया। इनका निधन 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी अमर पंक्तियां हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निश्वास भरी। तुम मेरे पास होते यदि, कुछ और होता यदि जीवन, जो तुम आ जाते एक बार, कितना बदल जाता संसार। नारी जग अबला, यह दीन दशा मतवाली। साहित्य में योगदान देखते हैं इनकी। महादेवी वर्मा की कविताएं आत्मिक वेदना, करुणा, रहस्यवाद और मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत हैं। उन्होंने नारी जीवन की पीड़ा और उसकी गरिमा को स्वर दिया। उनकी भाषा अत्यंत सरल, संगीतात्मक और भावपूर्ण है। इनकी प्रमुख रचनाओं में से हम लोग काव्य संग्रह देखते हैं, निहार, रश्मि, निर्जा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा। जो ये रचनाएं हैं उसे आप लोग क्रम से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जितने भी कवियों के मैं करा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और क्रम से आने के बाद हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि इनका क्रम क्या रहेगा। तो ये जो काव्य संग्रह है, इन काव्य संग्रहों में विरह, वेदना, आध्यात्मिक प्रेम, प्रकृति सौंदर्य और करुणा की गहन अनुभूति मिलती है। गद्य रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनकी गद्य रचनाएं हैं। इनकी रचनाओं में संस्मरण, रेखाचित्र और आत्मकथात्मक अनुभव है, जिनमें संवेदना और सहजता झलकती है। अन्य रचनाओं में इनके श्रृंखला के कड़ियाँ, विचार और वितर्क, साहित्यकार की आस्था संकलिता। इन रचनाओं में नारी जीवन, समाज, शिक्षा और साहित्य पर उनके महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत हैं। विशेषताएं देखते हैं इनकी कुछ। छायावाद युग के 4 स्तंभों में से एक हैं संवेदनशील, करुणामयी और रहस्यात्मक काव्यधारा की प्रवर्तिका है। देखिए, इनमें रहस्यात्मकता भरी रहती है, ये बहुत बार पूछा जाता है। नारी चेतना, मानवीय करुणा, आध्यात्मिक प्रेम की भी सशक्त अभिव्यक्ति इनमें मिलती है।
सरल संगीतात्मक और अत्यंत प्रभावशाली भाषा शैली है। शिक्षा, समाज सेवा और नारी उत्थान के लिए आजीवन समर्पित रही हैं। इनकी लेखनी ने हिंदी साहित्य को संवेदना की गहराई, करुणा की ऊंचाई और नारी अस्मिता की नई पहचान दी, जो कि हमें युगों युगों तक स्मरणीय रहेगी। महादेवी वर्मा संवेदना, करुणा और नारी चेतना की अमर साधिका रही हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट में। और भी जिन कवियों की आपकी रिवीजन के तौर पे चाहिए उसे आप लोग कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।